नमस्कार, आप देख रहे हैं एलएसबी न्यूज चैनल। तारीख हो गई आज 24 अप्रैल 2025, दिन गुरुवार। आइए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ, जिन पर टिकी हुई है सियासत, सुरक्षा, न्याय और जनता की नजर। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का सख्त जवाब। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। मंगलवार को पर्यटकों को निशाना बनाकर हुए इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार उच्च स्तरीय बैठकों में जुटे हैं। बुधवार को पीएम मोदी ने 2 घंटे लंबी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लिए गए कड़े फैसले, जिसमें प्रमुख है कि 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश। इसके साथ ही भारत ने सिंधु जल समझौते को भी तत्काल प्रभाव से रोक दिया। क्या है सिंधु जल समझौता? भारत के रोक लगाने पर पाकिस्तान में क्या पड़ेगा असर? बात करें सिंधु जल समझौते की, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ एक ऐतिहासिक समझौता है। इसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने साइन किया था। विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ यह समझौता सिंधु नदी प्रणाली के जल बंटवारे को लेकर था। अब जब भारत ने इसे रोकने का फैसला लिया है, तो पाकिस्तान की सिंचाई और जल आपूर्ति पर गहरा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों की माने तो यह भारत की ओर से पाकिस्तान को भेजा गया एक बेहद कड़ा और स्पष्ट संदेश है। आज सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। इस आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने विपक्ष को भी साथ लेने का लिया फैसला। गृह मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार यानी आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सुरक्षा हालात, पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव और आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर चर्चा होगी। सूत्रों की माने तो सरकार पाकिस्तान से राजनयिक संबंधों में और कटौती कर सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, या भारत पर सीधा हमला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से अपील की है कि सभी दलों को विश्वास में लिया जाए। उन्होंने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम सरकार के साथ हैं, पर इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। खड़गे ने यह भी मांग की है कि आतंकवाद पर राष्ट्रीय नीति बनाई जाए, जिसमें सभी दलों की सहमति हो। रॉबर्ट वाड्रा के बयान से मचा बवाल। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मुसलमान भारत में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और यह आतंकी हमला पीएम मोदी के लिए एक संदेश। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की और माफी की मांग की है। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया जा रहा है। आईपीएल में हैदराबाद की करारी हार, ईशान किशन सवालों से घिरे। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की लगातार हार का सिलसिला जारी है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार के बाद फैंस ईशान किशन के खराब प्रदर्शन को लेकर नाराज हैं। टीम का प्लेऑफ में पहुंचना अब लगभग नामुमकिन दिख रहा है और टीम मैनेजमेंट पर भी सवाल उठ रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा का पूरा बयान, ये प्रधानमंत्री के लिए एक संदेश है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, देश में अल्पसंख्यक समुदाय आजाद और कमजोर महसूस कर रहे हैं, ये खतरनाक है। उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि उसने हिंदू मुस्लिम के बीच खाई को और चौड़ा कर दिया है। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता चला जा रहा है और भाजपा नेताओं ने तीखा पलटवार किया है। पाकिस्तान का जवाब, भारत के फैसले पर समीक्षा बैठक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ख्वाजा आरिफ ने कहा कि भारत द्वारा किए गए फैसलों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। आज पाकिस्तान की सेना और सैन्य नेतृत्व की आपात बैठक बुलाई गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान कूटनीतिक स्तर पर प्रतिक्रिया देने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसका प्रभाव सीमित रहेगा। तालिबान ने की हमले की निंदा, कहा क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरनाक। तालिबान, जिसने खुद लंबे समय तक आतंक का समर्थन किया है, अब इस हमले की निंदा कर रहा। उन्होंने कहा, ऐसी घटनाएं क्षेत्रीय स्थिरता और शांति को नुकसान पहुंचाती। इस बयान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक मजबूरी के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप ने फिर बोला, जेलेंस्की पर हमला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की रूस से युद्ध को जानबूझकर लंबा खींच रहा है, जिससे लाखों लोग मारे जा रहे हैं। यह बयान तब आया जब जेलेंस्की ने रूस को क्रीमिया देने के लिए किसी भी प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप इससे पहले भी जेलेंस्की की नीतियों को लाकबाह बता चुके हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका दौरा बीच में छोड़ा, दिल्ली लौटे। जैसे ही पहलगाम हमले की खबर आई, राहुल गांधी ने अमेरिका में अपना दौरा बीच में छोड़ दिया। अब वे सुबह 10:30 बजे दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की आपात बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राहुल गांधी देश में मौजूद रहना जरूरी समझते हैं। ऐसी ही ताजा और सटीक जानकारी के लिए एलएसबी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।